कुलूश उस्मान आल माथर्स। नंबर 1 आइवर्स। आइवर्स बमसी साहब के बेटे का नाम था। ये कुलूश उस्मान सीज़न 1 की पहली किस्त में ही उस्मान साहब के साथ एक मुहिम के दौरान शदीद ज़ख्मी हो जाता है। उस्मान साहब इसको कबीले लेकर आते हैं, लेकिन आइवर्स ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाता है। आइवर्स बचपन से उस्मान साहब का बेहतरीन दोस्त और एक बेहतरीन जंगजू साथी होता है। नंबर 2 आयुल खातून। आयुल खातून उस्मान साहब के चचा दुंदार साहब की बेटी होती हैं। आयुल खातून बचपन से ही उस्मान साहब से मोहब्बत करती हैं, लेकिन उस्मान साहब बाला खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, जिसकी वजह से आयुल खातून की शादी उस्मान साहब से नहीं होती। आयुल खातून की शादी अलीशार बे के साथ की जाती है, लेकिन उसने आयुल खातून के भाई बातूर को कत्ल कर देने की वजह से उस्मान साहब उसका सर कलम कर देते हैं। इसके बाद आयुल खातून पागल हो जाती हैं, लेकिन सुल्जान खातून आयुल खातून की इलाज के लिए उन्हें किसी दूसरे इलाके ले जाती हैं और उसके बाद उनको एक बेहतरीन जंगी ट्रेनिंग भी देती हैं। आयुल खातून इसके बाद एक बेहतरीन जंगजू बन जाती हैं और उस्मान साहब के साथ हर जंग में शाना बशाना होकर लड़ती हैं। आयुल खातून की वालदा को हज़ल खातून कत्ल कर देती हैं, जिसके बाद आयुल खातून के वालिद दुंदार साहब भी गद्दारी के जुर्म में कत्ल कर दिए जाते हैं। आयुल खातून यानी शहर की लड़ाई के दौरान शदीद ज़ख्मी हो जाती हैं और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाती हैं। आयुल खातून की दूसरी शादी जेर कुताई से होती है, यानी शहर की जंग के दौरान एक तीरंदाज जेर कुताई पर हमला करता है तो आयुल खातून खुद को सामने कर देती हैं, जिसके तीर आयुल खातून को लग जाता है और आयुल खातून शहीद हो जाती हैं। नंबर 3 गोकतोग एल्प। गोकतोग एल्प जो कि शुरू में एक मंगोल होता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसका तल्लक भी तुर्क कबाइल से है और वो एक मुसलमान है। इसके साथ ही उसको अपनी पहचान का इल्म हो जाता है। इसके बाद वो उस्मान साहब का एक बेहतरीन साथी बन जाता है और उस्मान साहब के साथ मुख्तलिफ जंगों में शाना बिशाना लड़ता है। गोकतोग उस्मान साहब के एक बहुत ज़्यादा करीबी साथी कोनूर एल्प का भाई होता है। इसके साथ गोकतोग उस्मान साहब के साथ हर दम वफादारी का मुजाहरा करता है, जिसकी वजह से वो उस्मान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। कुलूश उस्मान के सीज़न 3 में गोकतोग एल्प की शहादत को दिखाया जाता है। जब उस्मान साहब को गिरफ्तार करके कोनिया ले जाया जा रहा होता है, तभी गोकतोग वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गिहातू गोकतोग को गिरफ्तार कर लेता है और उस्मान साहब के सामने ले जाकर गोकतोग को शहीद कर देता है। वो कहता है कि ये मंगोल था, इसने हमारे साथ गद्दारी की है और इसलिए इसकी सज़ा मौत है। इस तरह गोकतोग एल्प की वहीं शहादत हो जाती है। 4 बायहोजा। बायहोजा उस्मान साहब के भाई सावची साहब का बेटा होता है। बायहोजा अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कई कबीले वापस आता है। बायहोजा एक बहुत ज़्यादा जज्बाती बच्चा होता है। वो चाहता है कि वो भी हर तरह की जंगों में उस्मान साहब और उनके सिपाहियों के साथ शाना बशाना लड़े। बायहोजा के इस जंगी जुनून को देखकर उस्मान साहब एक मुहिम में बायहोजा को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर फ्लातियुस बायहोजा पर तीरों से वार करता है और बायहोजा शदीद ज़ख्मी हो जाता है और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो जाता है। नंबर 5 कोनूर एल्प। कोनूर एल्प जो कि उस्मान साहब के सबसे करीबी साथियों में से एक साथी थे। कोनूर एल्प और गोकतोग एल्प आपस में भाई होते हैं। कोनूर एल्प गोकतोग एल्प का बड़ा भाई होता है और जो अपने गुमशुदा भाई को हमेशा ढूंढता रहता है और बिलाखिर उसको अपना भाई मिल जाता है। गोकतोग एल्प को मंगोल दोबारा पकड़कर कुछ इस तरह का जहर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना ज़हनी तवाज़ुन दोबारा से बरकरार नहीं रख पाता और अपने भाई पर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से कोनूर एल्प बहुत शदीद ज़ख्मी हो जाता है और इन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए कोनूर एल्प शहीद हो जाता है। नंबर 6 सलजान खातून। सलजान खातून उस्मान साहब की चची होती हैं। उस्मान साहब की वालदा के वफ़ात के बाद सलजान खातून उस्मान साहब और उनके भाइयों को अपने बच्चों की तरह पालती हैं। उस्मान साहब भी सलजान खातून से अपनी सगी माँ जितनी ही मोहब्बत करते हैं। सलजान खातून एक नहायत ही बहादुर, निडर और मजबूत खातून होती हैं। कुलूश उस्मान सीज़न 3 में सलजान खातून की वफ़ात हो जाती है। नंबर 7 बमसी बैरिक बे। बमसी बे उस्मान साहब के बेहतरीन दोस्त और सबसे करीबी साथियों में से एक थे। बमसी साहब नहायत ही बहादुर, निडर और बारोक शख्सियत के मालिक थे। बमसी साहब अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक मुख्तलिफ जंगें लड़ते रहे। उनकी सारी ज़िंदगी जंगों में ही गुजर गई।
انہوں نے ساری زندگی ارطغرل صاحب کا ساتھ دیا اور اس کے بعد عثمان صاحب کے زمانے میں عثمان صاحب کے ساتھ بھی ہر جنگ میں شانہ بشانہ لڑا۔ بمسی صاحب کی شخصیت نہایت ہی باروب اور پراثر تھی، دشمن ان کے نام سے بھی کانپ جاتے تھے۔ بمسی صاحب کی شہادت ایک جنگ کے دوران ہوتی ہے جب ان پر گھات لگا کر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے دوران لگے گئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بمسی صاحب کی شہادت ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 گندوز بے۔ گندوز بے جو کہ ارطغرل غازی کے سب سے بڑے بیٹے ہوتے ہیں اور عثمان غازی کے بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ گندوز بے ایک شاندار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، انہیں سرداری سے بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ ہر موقع پہ عثمان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں، عثمان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد بھی عثمان صاحب کو والد کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ بعض مقامات پر عثمان صاحب اور گندوز صاحب کے درمیان کافی اختلاف بھی رہتے ہیں، لیکن یہ سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گندوز صاحب اینا گول کی فتح کے دوران شدید زخمی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کافی زیادہ ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ گندوز بے اپنے ان زخموں کی تاب نہیں لا پاتے اور اس طرح اینا گول کی فتح کے دوران ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ نمبر 9 ساوچی بے۔ ساوچی بے ارطغرل غازی کے دوسرے بیٹے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کے اور گندوز صاحب کے بھائی ہوتے ہیں۔ ساوچی صاحب عثمان صاحب کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کرتے ہیں جہاں پر وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور ان زخموں کی تاب نہیں لا پاتے، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 دمرول ایلپ۔ دمرول ایلپ عثمان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہوتے ہیں جو بہت ہی بہادر اور نڈر ہوتے ہیں۔ دمرول ہر جنگ ہر مہم میں عثمان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ، اسی طرح ایک مہم کے دوران وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں جس سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ نمبر 11 ایاز ایلپ۔ ایاز ایلپ عثمان صاحب کے خاص جنگجوؤں میں سے ایک جنگجو ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی باروب شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ایاز ایلپ پر فلاتیوس گھات لگا کر حملہ کرتا ہے جہاں پر ان کی ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے اور اسی لڑائی کے دوران ایاز ایلپ شدید زخمی ہو کر شہید ہو جاتے ہیں۔ نمبر 12 ابو بکر۔ ابو بکر جو کہ پہلے ایک بازنطینی کمانڈر ہوتا ہے جس کا نام سلواڈور ہوتا ہے، یہ عثمان صاحب کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے اور بمسی صاحب کے بیٹے کو بھی یہی قتل کرتا ہے۔ بعد میں عثمان صاحب سلواڈور کو پکڑ کے بمسی صاحب کے پاس لاتے ہیں۔ بمسی صاحب سلواڈور کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ سلواڈور بمسی صاحب سے معافی مانگتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کی درخواست کرتے ہیں، جس کے بعد وہ اسلام قبول کر کے بمسی صاحب کا بیٹا بن جاتا ہے اور عثمان صاحب کے لیے قلعے میں جاسوسی کا کام کرتا ہے۔ لیکن صوفیہ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ سلواڈور غدار ہے، وہ سلواڈور پر زہر آلود خنجر سے حملہ کرتی ہے جس کی وجہ سے سلواڈور شہید ہو جاتا ہے۔